दोस्तों पहला क्वेश्चन है फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ़, और इस क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक एक करके सोल्व करते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट है 3x माइनस 7 प्लस 2 आयोटा वाई इजक्वल टू माइनस 5 वाई प्लस 5 प्लस एक्स आयोटा। ठीक है, तो हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम रियल वैल्यू को रियल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ठीक है, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3x माइनस 7 इजक्वल टू माइनस 5y। ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन क्या आ जाएगी 2y इजक्वल टू 5 प्लस एक्स। ठीक है, अब दोस्तों दो इक्वेशन है और दो अननोन है। ठीक है, तो इसे सोल्व करने पर क्या आ जाता है, x की वैल्यू दोस्तों आ जाती है -1 और y की वैल्यू क्या आ जाती है 2। आप इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू यही आएंगी। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है दोस्तों, सेकंड पार्ट है 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू वाई इजकल टू 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो हमें दोस्तों क्या करना है, इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करना है और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से इक्वेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों पहले थोड़ा इसको सोल्व करते हैं, इसके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं और फिर इसे हम 1 माइनस 3 आयोटा से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा एक्स माइनस एक्स आयोटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा वाई प्लस वाई आयोटा। ठीक है, तो इसका रियल पार्ट क्या हो गया एक्स प्लस वाई। ठीक है, प्लस और इमेजनरी पार्ट क्या हो गया वाई माइनस एक्स। ठीक है, और इक्वल में क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो दोस्तों अब इसे इक्वेट करते हैं तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 और y माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। ठीक है, तो दोस्तों अब दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो हम x और y के मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, अब दोस्तों करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट है x प्लस आयोटा वाई इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इजक्वल टू 4 प्लस आयोटा। ठीक है, तो पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 2x माइनस 3x आयोटा प्लस 2y आयोटा। ठीक है, और आ जाएगा ये 3y। ठीक है, और इक्वल में क्या है 4 प्लस आयोटा। ठीक है, तो दोस्तों इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y और इसका इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा 2y माइनस 3x। ठीक है, और इक्वल में क्या है 4 प्लस आयोटा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करते हैं और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड 2y माइनस 3x इक्वल टू 1। अब दोस्तों दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/13 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 14/13। आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x और y की यही वैल्यू आएंगी। ठीक है, अब दोस्तों अगला पार्ट है x माइनस 1/3 प्लस आयोटा प्लस वाई माइनस 1/3 माइनस आयोटा इजक्वल टू आयोटा। ठीक है, तो पहले थोड़े से सोल्व करते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा x माइनस 1 इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस वाई माइनस 1 इंटू 3 प्लस आयोटा और सामने क्या है आयोटा। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाता है 3x प्लस 3y माइनस 6 प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन दोस्तों क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और सामने क्या है आयोटा। दोस्तों आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो नीचे क्या आ जाएगा ये 9 माइनस 1 यानी कि 10 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इस अगले पेज पे सिंप्लीफाई करते हैं,
ठीक है। तो दोस्तों ये आ गया 3x प्लस 3y माइनस 6 प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू आयोटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये 3x प्लस 3y अपॉन 6 अपॉन 10 प्लस आयोटा y माइनस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू क्या है, 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 और दोस्त यहाँ पे 1 है, सॉरी, और y माइनस एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। तो दोस्तों ये दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो x और y की वैल्यू क्या आ जाएंगे दोस्तों, x इक्वल टू आ जाएगा -4 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इसे सोल्व करते हैं पहले। तो क्या आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा प्लस 6 प्लस आयोटा, ठीक है दोस्तों। और सामने क्या है, ये 2x प्लस एक्स आयोटा। अब दोस्तों इसके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं। तो रियल पार्ट क्या है, 6 प्लस वाई स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट क्या है, आयोटा इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और सामने क्या है दोस्तों, 2x प्लस एक्स आयोटा, ठीक है। अब दोस्तों रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 2x और वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स। तो दोस्तों ये दो इक्वेशन है और दो अननोन है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, फर्स्ट इक्वेशन में से अगर सेकेंड को घटा दें तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5, ठीक है। अब दोस्तों x की वैल्यू 5 किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डाल देते हैं मान लो, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 10। तो यहाँ से क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 2, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो गया।